बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय हम उसने उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसे कहते हैं बेटा डेथ ऑफ पार्टनर। हाँ बेटा, अब हम डेथ ऑफ पार्टनर लेंगे। किसी साझेदार की मृत्यु होना, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ये ध्यान, रिटायरमेंट तो हम 31 मार्च या 31 दिसंबर को कर सकते हैं। मृत्यु तो कभी हो सकती है। मान ले हमने हमारे 31 मार्च को खाते बंद हो रहे हैं और वो रिटायर कहते भाई जनवरी में होगा, हम कहते भाई 2 महीने और हो जाए, 31 मार्च में हो जाए, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। पर मृत्यु में थोड़े कहेंगे भाई तो 31 मार्च को मर जाए, बीच में हो सकती है, तो हमने उसका प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे इसकी कैपिटल अकाउंट हमने नहीं बनानी डेथ ऑफ पार्टनर एग्जीक्यूटर की, पहले तो बनानी होती थी एग्जीक्यूटर अकाउंट और डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि अब CBSE में ख़त्म कर दिया है, शायद हरियाणा बोर्ड में भी ख़त्म हो जाए, उसका बाद में करवाएंगे, नहीं करेंगे तो टॉपिक डिटेक्ट कर दिया। परंतु ये तो एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप करना, मैं बताता हूँ आपको। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, अमाउंट पेबल हिम टू बी पेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसको उत्तराधिकारी कौन होता है बेटा, जो उसका संपत्ति पर अधिकार है, उसको हम ये देंगे कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजायर्ड पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम इस प्रकार से उसको पेमेंट करेंगे। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो अकाउंट इन द बुक ऑफ द फर्म मेंटेन इन द समवी एज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है उसी प्रकार पेमेंट कर जाएगा जैसे रिटायरमेंट करेंगे। जैसे गुडविल देंगे, गुडविल कौन देगा बेटा, शेष साझेदार रिमेनिंग टू डेथ पार्टनर, इसमें आ जाएगा उसमें आता रिमेनिंग टू रिटायरिंग, इसमें आ जाएगा रिमेनिंग टू डेथ। बेटा ये ध्यान रखना, चाहे किसी की डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, गुडविल की एंट्री उसी तरह होगी। जैसे ABC पार्टनर SC रिटायर हो गया तो एंट्री क्या होगी, AB की निकाले A डेबिट B डेबिट टू C का हिस्सा निकाल के, और C की डेथ हो जाती है तो भी उससे तरह एंट्री होगी, AB देंगे A कैपिटल अकाउंट डेबिट B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट, C का हिस्सा निकाल के वही उसी तरह के नहीं। ये ध्यान, कभी वहाँ गुडविल की एंट्री बता कहे और आपको कहते डेथ हो गया, आप सोचो सर ने तो रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल बताई एंट्री बताई थी, डेथ की तो बताइए नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाना। रिटायरमेंट होता है कोई पार्टनर से, डेथ होता है, एंट्री उसी तरह होगी। गुडविल की एक ही रूल है, बस शेष साझेदार लेंगे, जाने वाला देखा हिस्सा जाएगा, चाहे डेथ में जाओ चाहे रिटायरमेंट में जाओ। वही पुरानी गुडविल क्या होगी, राइट ऑफ हो जाएगी। पुरानी गुडविल ओल्ड सभी रेसों में, ओल्ड रेसों में राइट ऑफ होगी, तो सभी डेथ वाला पार्टनर भी देगा गुडविल का हिस्सा पुरानी में, तो उसमें एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल, पुरानी गुडविल तो पुराने रेसों में राइट ऑफ होगी, तो उसी हिसाब से राइट ऑफ होगी जैसे रिटायरमेंट हो रही है, नई गुडविल की एंट्री उसी हिसाब से। ये ध्यान, रिटायरमेंट के समय हम उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो ये अमाउंट देंगे बेटा। नंबर 1 अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस, जो उसके पास बैलेंस है वही इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेसन लाइफ गुडविल, यानी गुडविल में हिस्सा और गुडविल वो निकाल के जैसे रिटायरमेंट पर निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का पे ब्याज, प्रॉफिट में रिवल्यूशन प्रॉफिट में हिस्सा या लॉस में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो रिजर्व और बताया था 7, और डेथ तक का प्रॉफिट लेंगे क्या बेटा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस में हिस्सा रिवल्यूशन के, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वो 3 बताता है, डिफर्ड इन्वेस्टमेंट रिजर्व वगैरह, रिड्यूसिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे। अब प्रॉफिट में हिस्सा, ये थोड़ा बेटा ध्यान रखना, इसमें कई बार आ जाता है, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर 8 नंबर का, उसके ऑप्शन में ये भी आ जाता है थोड़ी। 8 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शन में ये थोड़ी भी आ जाती है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा किस हिसाब से देंगे, तो उस थोड़ी के अंदर आपने पूरी डिटेल से वो लिखनी है। अगर पूरी डिटेल से लिखोगे तो आपको 10 के 8 नंबर मिलेंगे, थोड़ी में भी नंबर नहीं करते अकाउंट की ज़्यादा। और इसमें ये आपने लिखना, फिर उदाहरण सहित एक उदाहरण याद कर ले जाना, ये है, ये पार्ट डेथ होगी, इस दिन डेथ होगी और इस बेस पे देंगे, 2 बेस पे देते हम, दोनों को लिखना है, आपने कोई टेंशन नहीं, थोड़ी मैं लिखवा दूंगा जैसे आप आओगे जब उस में।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा दो प्रकार से निकालेंगे, ऑन द बेसिक ऑफ टाइम, ऑन द टर्नओवर बेसिक, समय के आधार पर और बिक्री के आधार पर। एक तो समय और एक बिक्री। समय क्या, खाते बंद करने की डेट से लेकर डेथ होने की डेट, यानी खाते को कब बंद करें, मृत्यु कब हो रही है। मैंने कहते ना मृत्यु तो बीच में भी हो सकती है, मान लें खाते 31 मार्च 2020 में बंद करें और मृत्यु होगी इसकी मतलब 31 मई को, तो खाते बंद होने के बाद कितने दिन बाद मृत्यु हुई है, अप्रैल मई, 2 महीने बाद 2 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको। इसके आधार पर बेटा टाइम के आधार पर हम ये मान लेंगे 2 महीने जिया, 1 साल में कितना प्रॉफिट कमाते हैं पिछले साल और उससे दिन कितना कमाया, उसको 2 महीने का अनुमान लगाएंगे। एक सेल्स के आधार पर पिछले साल सेल्स कितनी थी और मृत्यु तक की बिक्री कितनी है, देखो ये देखो। इसके बाद बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल हम डिजोनेशन ऑफ पार्टर शुरू करेंगे। ऑन द टाइम बेसिक, समय के आधार। इन द मेथड, इस मेथड में हाउ टेक द इनटू कंसिडरेशन प्रॉफिट ऑन लास्ट ईयर टाइम एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी पिछले साल के आधार प्रॉफिट के आधार पर और मृत्यु तक के समय के आधार पर गुडविल का हम प्रॉफिट का मूल्यांकन करेंगे। देखो बेटा ABC पार्टनर है, रेशो कितना बेटा उनका 31, ABC पार्टनर है, बुक क्लोज करे 31 मार्च 2000, कोई नहीं 31 मार्च कह दी, 31 मार्च को एवरेज। ए की मृत्यु हो जाती है 30 जून 2017 को, मार्च को खाते बंद करें ना, मृत्यु हुई जून में, तो कितने दिन बाद, अप्रैल मई जून, आगे का लेना अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के अनुसार शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा हम निकालेंगे डिजायर्ड पार्टनर मृत्यु तक का, यानी 3 महीने का, साल में कितने महीने का, 12 महीने। बेसिक ऑफ किसके आधार पर, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, 5 साल के एवरेज का आधार, या तो कह देता पिछले साल के आधार पर, पिछले साल के आधार पर कह देता तो किस दिन का प्रॉफिट लेते, 31 मार्च 2017 का, बस 17 का प्रॉफिट लेके उसके आधार पर 3 महीने का निकाल लेते हैं, 3/12। एवरेज करें तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर, 1 साल का एवरेज आ जाए उसके आधार पर हम 3 महीने का निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट 5 साल का ही हो बेटा, पहले आप एवरेज निकालेंगे। देखो पहले साल का 14 प्लस 18 32 प्लस 16 48 माइनस 10 38 प्लस 16 54,000 प्रॉफिट आ गया बेटा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताता है, टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर कितने बेटा, 5, गुरु ने बताया था उसी तरह, तो 5 एकम 5 0 5 8 40 10,800 रुपये 1 साल का प्रॉफिट आ गया। पिछले साल का क्या था, पिछले साल का लेंगे, एवरेज करें तो एवरेज निकाल लेंगे, 10,800 प्रॉफिट 1 साल का एवरेज आ गया। कितने दिन का आ गया एवरेज, आ गया 1 साल का। अब मृत्यु कितने दिन बाद हुई इसकी, 3 महीने बाद, 31 मार्च को खाते बंद करें हैं और मृत्यु हुई 30 जून को, तो अप्रैल मई जून, ये आ गया बेटा हमारा 1 साल का प्रॉफिट एवरेज। पिछले साल का तो पिछले साल का भी 21 साल का होता है, 1 साल का प्रॉफिट आ गया 10,800 और मृत्यु हुई उसकी, ये देखना कब मृत्यु हुई, खाते कब बंद करें, खाते बंद करने के कितने दिन बाद हुई, 31 मार्च को खाते बंद करें, मृत्यु हुई 30 जून को, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद। तो ये आ गया 1 साल का प्रॉफिट। हमने कितने दिन का निकालना है, 3 महीने का, तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, 3 महीने का प्रॉफिट, 10,800 गुना में 3/12, 3 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, 4 2700 रुपये आ गया, 2700 आ गया बेटा 3 महीने का प्रॉफिट। ये नहीं उसको पूरा का पूरा 2700 दे देंगे ना, यो पूरी फर्म का आ गया 3 महीने का, यो 1 साल का था पूरी फर्म का प्रॉफिट, या पिछले साल का प्रॉफिट 1 साल का आ गया, यो पूरी फर्म का था, पर उसके वो तो 3 महीने जीवित है ना, तो हमने 3 महीने का प्रॉफिट, 1 साल का प्रॉफिट 10,800 कमाते हो तो 3 महीने में कितने कमाते हो, 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, आगे का तो देंगे नहीं। 3 महीने का प्रॉफिट होगा बेटा 2700, ये टोटल फर्म का हो गया 2700, 3 महीने का प्रॉफिट, इसमें देंगे उसका हिस्सा 2700 आ गया। क्या लिखेंगे, कौन डेथ होया, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, यानी 3 महीने में ए का हिस्सा, पूरी फर्म का 1 साल का यो आ गया, पूरी फर्म का 3 महीने का यो हो गया, फर्म के आधार पर निकाला, ये उसको पूरा 2700 दे देंगे, उसका देंगे इसका हिस्सा, 2700 पूरी फर्म का आ गया 3 महीने, फर्म ने 2700 कमा, उसका कितना हिस्सा हो गया,
ये थोड़ा मर गया तो दान नहीं धर्मात्मा बन जाओगे आप। हिस्सा ही देंगे, 2700 आ गया उसका हिस्सा, बेटा नहीं कह रखा तो इक्वल मांगेंगे 1/3, 900 रुपया उसका हिस्सा आ गया, 900 रुपया। तो एंट्री कैसे होगी बेटा भाई, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये बेटा 900 रुपये, क्योंकि ये लेगा ना डेथ वाला, डेथ वाले का होगा और बाकी का नहीं, ये लेगा प्रॉफिट और सस्पेंस डेबिट टू ए। अब आगे बेटा टर्नओवर के आधार पर, टर्नओवर में बिक्री, ये होता था समय के आधार पर कितने दिन बाद मरा, उसमें चाहे कभी मरो हमने कोई मतलब नहीं, इसमें तो हमने टाइम देखना था। साल में 12 महीने होते हैं, अगर डे ज़्यादा तो डे बढ़ते 365, कहीं बीच में मर जाता है तो। अब हम देखेंगे बेटा टर्नओवर्स, इसमें समय नहीं देखना, हमने बिक्री देखनी है कि मृत्यु तक की बिक्री कितनी हुई, और इसमें कैसे लेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट पिछले साल का या एवरेज प्रॉफिट जो भी कहीं गुना, उसमें भी ऐसे देखते हैं, उसमें लिया था समय मृत्यु तक का समय, इसमें लेंगे मृत्यु तक की बिक्री, मृत्यु तक सेल्स डिवाइडेड लास्ट ईयर सेल्स, इसमें लेंगे मृत्यु तक का समय डिवाइडेड लास्ट ईयर्स टाइम, इसमें लेंगे एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट गुना मृत्यु तक की सेल्स डिवाइडेड लास्ट ईयर सेल, दोनों दी पाओगे। मृत्यु तक की बिक्री इतनी हुई, पिछले साल बिक्री पर इतना प्रॉफिट हुआ, तो मृत्यु तक का कितना प्रॉफिट हुआ, इस मृत्यु तक की बिक्री हुई उसका कितना प्रॉफिट हुआ एवरेज बेस पर। पिछले साल की सेल्स पे इतना प्रॉफिट हुआ तो मृत्यु तक की बिक्री इतनी हुई तो इस पर कितना प्रॉफिट होता, मृत्यु तक की बिक्री वैसे वही पूरे फर्म का होगा, उसमें उसका हिस्सा, और फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू डेथ पार्ट। जैसे ABC पार्ट रहे हैं, रेशो है बेटा 3:1, सी डाइड 30 जून 2017 को, अकाउंट क्लोज 31 मार्च 2000 एवरियर, सेल्स हुई एंडिंग 31 मार्च 2017 से 6 लाख, पिछले साल की सेल्स हो बेटा, सेल्स होगी 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 यानी मृत्यु तक की, 31 मार्च की तो दे दी पिछले साल की, 1 अप्रैल से 31 जून तक दिया, समय नहीं लेंगे, सेल्स लेंगे, सेल्स होगी बेटा इनकी 240 यानी मृत्यु तक की सेल्स की होगी। प्रॉफिट हुआ हमारा पिछले साल का 30,000, पहली बात प्रॉफिट और 30 जून 2017, 30 जून 2017 का कैसे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पिछले साल का प्रॉफिट गुना मृत्यु तक की बिक्री 2,40,000 डिवाइडेड पिछले साल की बिक्री थी बेटा 6 लाख, 4 1 2 3 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 6 12 6 2 12,000 प्रॉफिट बेटा, कितना रुपये हो गए 12,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, मृत्यु तक का प्रॉफिट हो गया 12,000। अब हमने इस सी का हिस्सा निकाला, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, मृत्यु तक का प्रॉफिट हो गया 12,000, सी का हिस्सा आ गया 12,000 गुना में 1/6, 6 दूनी 12 2,000, तो वही प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 2,000। ओके बेटा ये ध्यान रखना, अब चैप्टर ख़त्म हो गया, कल डिजोलेशन और पार्टनरशिप चालू करेंगे बेटा।